जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बीजगणित का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब दोनों पर आधारित प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा कि पीछे आप देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर और ए प्लस बी का होल क्यूब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, लेकिन आज के सवाल में दोनों चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान आपको बताना है। मतलब यहाँ से पावर 6 पे जाना है या फिर यहाँ से पावर 5 पे जाना है, किस तरीके से आप जाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपका कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में कमेंट किया करते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था ये आपके सामने रहा और इसमें बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रेमलता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, निशा, अरुण और अन्नू भास्कर, राम प्रसाद, युविका साहू, राम सेवक और राहुल, करमजीत सिंह, धर्मेंद्र और माया सिंह, अशोक कुमार, काजल चौरसिया और साथ में कुणाल जी ने कहा है मैथ का फाउंडेशन बैच है सर। और वांटेड अहिर इस नाम से आइडिया, सर आप लाइव नहीं आते। तो भाई मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी मैं लाइव नहीं आता हूं, ना ही अभी मैं कोई कोर्स हम बेच रहे हैं। जब हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा ऑपरेशन हुआ था तो इसलिए जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप स्टार्ट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। थोड़ा दिन में आपको वो जरूर सूचना मिलेगी, लेकिन अभी जो है हम जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। जो क्लासेज आ रही हैं 100% उसमें दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब मैंने समझा दिया है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। और यहाँ पे इस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इन दोनों पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। आज जो सवाल करोगे आप, वहां पे ये दोनों चीजें यूज होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान आपको बताना है। अब सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले एक बार आप ये समझेंगे कि x की पावर 6 पे हम कैसे जाएंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि x का स्क्वायर है और इसकी पावर में मैं 3 कर दूं, सही है, तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, x की पावर 6 पे पहुंच जाएंगे। जब कंडीशन इस तरीके से होती है तो ये दोनों घातें आपस में गुणा कर देती हैं, सही है। या फिर अगर x की पावर 3 है, सही है, और इसका स्क्वायर हम कर दें, तब भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, x की पावर 6 पे पहुंच जाएंगे, सही है। तो या तो मैं पहले स्क्वायर कर दूं फिर उसके बाद क्यूब कर दूं, या तो फिर पहले क्यूब कर दूं या फिर उसके बाद स्क्वायर कर दूं। दोनों कंडीशन पे मैं यहाँ पे x की पावर 6 पे पहुंच जाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये बात समझ में आई तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, आप दो तरफ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे मान लो आपके पास जो नंबर है वो 3 है। पहले आप ऐसे समझना कि हम 3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके उसके बाद जाते हैं, सही है, और दोबारा हम क्यूब करके फिर जाते हैं। दोनों तरफ से एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको। तो 3 का स्क्वायर करोगे मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि जब यहां से हम स्क्वायर पे जाते थे तो इस 3 का हम क्या करते थे, इस 3 का स्क्वायर करते थे कितना, 9, सही है भाई। 3 का डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं 9, और उसमें से हम क्या घटाते थे, आप बताओ, 2 घटाते थे। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। 2 घटाते थे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 7 आया, सही है। अब 7 आ गया, अब इस 7 का हम क्या करें, क्यूब करें, सही है। क्यूब पे जाना है मतलब हमें x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब पे जाना है, सही है। और x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है। तो हम क्यूब पे जाने के लिए क्या करते थे, आप ये बताओ। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाके देख के आएंगे। तो क्यूब पे जाने के लिए हम इसका डायरेक्ट क्या करते थे, क्यूब करते थे। तो 7 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 343 होगा, सही है। और उसके बाद हम क्या करते थे, इसमें से 3 माइनस करते थे। देखो स्क्वायर पे आते थे तो स्क्वायर करके हम 2 माइनस करते थे, सही है। और जब यहां से हम क्यूब पे आ रहे हैं तो यहां से हम 3 माइनस करके और फिर वही संख्या इसमें गुणा करते थे। अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 343 और माइनस 21 करूंगा, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है। अब एक बार मैं यहां से फिर से आपको करके दिखाता हूं। पहले मैंने क्या करा था, स्क्वायर करा था। पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बार में क्यूब करके भी इधर से आ सकता हूं। ध्यान देना, हम क्या करें कि x का क्यूब, सही है, प्लस 1/x का क्यूब, इस वैल्यू पे अगर हमें जाना है तो हम इसका क्या करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होगा, आप 27 होगा, और माइनस हम इसमें से 3 करते हैं और गुणे में फिर वही संख्या लिखते हैं, सही है। तो हम 27 माइनस 3 3 9,
ये कितना आ गया 18 आ गया, बोलो सही है। अब 18 आ गया, इससे हम दूसरी वाली वैल्यू पे जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पे, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 का स्क्वायर करेंगे और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, और उसमें से हम 2 माइनस करते हैं, सही है, स्क्वायर वाली वैल्यू पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 322 आ जाएगा। हमें लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आप इस वाले से आ सकते हो और इस वाले से भी आ सकते हो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब उन लोगों को बहुत कम समझ में आएगी जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं। पूरा का पूरा मैंने लगभग कम से कम 3-4 वीडियो इससे पहले मैंने करी है, पूरा प्लेलिस्ट में है, जाके एक बार देख लीजिएगा, पूरा आपके दिमाग में 100% समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब जो आपको आसान पड़े आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, सही है। क्योंकि देखो यहाँ से आपने करा, पहले क्यूब करा, सही है, तो पहले क्यूब करा तो ये वैल्यू आई और इसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो पहले क्यूब करा और यहाँ पे पहले स्क्वायर करा, फिर उसके बाद उसका क्यूब कर दिया, दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, चलिए हम बात करते हैं। अब इस पे आप ऐसे देखना कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6 का मान क्या होगा। इस कंडीशन पे आप दोनों साइड से जा सकते हो, पहले स्क्वायर करो या फिर पहले क्यूब करो, सही है। लेकिन हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि पहले क्यूब कर ले, सही है। हम पहले क्यूब करेंगे फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें छोटी मिलेगी। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि x का क्यूब प्लस 1 अपान x का क्यूब, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 4 का क्यूब करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे कितना 64, और 64 में से देखो क्यूब पे आए हैं तो यहाँ पे 3 मुझे घटाना है और फिर यही संख्या इसमें गुणा करनी है। इतनी बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे देखो 64 माइनस, सॉरी 46 मैंने लिख दिया गलती से, 64 माइनस 12, ये कितना हो गया 52 हो गया, सही है। अब 52 से हम आ सकते हैं किस पे, 52 से हम स्क्वायर पे आ जाएंगे। स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 अपान x का स्क्वायर, ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो 52 का स्क्वायर जो होगा, 52 का 52 में गुणा करोगे तो ये आएगा 2704, सही है। इसका स्क्वायर डायरेक्ट हम करेंगे, ध्यान देना, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं 52 का, तो 2704, और स्क्वायर करने में -2 करते हैं, तो यहाँ पे मैंने -2 करा तो ये कितना आ गया 2702 आ गया, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना भाई। पहले मैंने क्या किया, क्यूब वाली वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद क्या किया, स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल ली, फिर बड़े आराम से आ गए, हम 6 पे पहुंच गए, सही है। तो ये चीज आप भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो 6 पे तो हम चले जा रहे हैं, पहले क्यूब कर लें या फिर स्क्वायर कर लें, या पहले स्क्वायर कर लें या फिर क्यूब कर लें, तो हम चले जा रहे हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे 5 पे आना है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे x की पावर 5 पे जाना है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब देखो 5 पे कैसे जाओगे भाई, मैंने कहा कि x की पावर में यहाँ पे 2 था और इसकी पावर में 3 कर दिया, तो हम कहाँ पहुंच गए 6 पे पहुंच गए, x की पावर 6 पे पहुंच गए। लेकिन मुझे 5 पे जाना है, तो इसको आप ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि हम कहें कि अगर 3 में 2 से मैं गुणा करूं, सही है, 3 में 2 से गुणा करूं तो और -1 कर दूं, मतलब 3 दूना 6 और -1 बराबर कहाँ पहुंच गए हम 5 पे पहुंच गए, सही है। हमारे कहने का मतलब कि आप क्यूब वाली वैल्यू निकालोगे और स्क्वायर वाली वैल्यू निकालोगे और उसमें एक बार की वैल्यू को माइनस कर दोगे, सही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इस बात को बड़े ध्यान से देखना, ये 3 है ऐसे समझना, 3 है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। एक बार मैं स्क्वायर वाली वैल्यू निकालूंगा, स्क्वायर वाली वैल्यू का मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, इस वैल्यू पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर पे जा रहे हो, सही है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर करोगे और माइनस क्या करोगे 2 करोगे, सही है। तो यहाँ से हमें क्या मिला 9 - 2 मतलब क्या मिला, यहाँ से हमें 7 मिला, सही है। ये स्क्वायर वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक बार इसका क्यूब वाली वैल्यू निकालोगे तो x का क्यूब प्लस 1 अपान x का क्यूब, ये निकल गया, सही है, और बराबर, ऐसे समझना इस चीज को। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब पे हमें जाना है, 3 का क्यूब लिखा, और -3 पे जाना, देखो यहाँ पे स्क्वायर पे जाना था तो -2 किया, क्यूब पे जाना है तो -3 किया, लेकिन एक बार यही संख्या इसमें और गुणा करते हैं 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आपको हो गया 27 माइनस कितना 9, यहाँ पे हमें मिला क्या 18। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। 7 यहाँ से मिला, 18 यहाँ से मिला, मतलब कि 7 गुणा 18 तो करना ही करना है, और माइनस इसमें से एक बार की वैल्यू को माइनस करना है, तो एक बार की वैल्यू हमारी क्या है, एक बार की वैल्यू हमारी क्या है 3 है। तो यहाँ से मैं 3 घटाऊंगा तो 126 माइनस 3 बराबर कितना 123,
23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत प्यार से अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत तेजी से आप इसको कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? और समझ में आया भी होगा, सही है। लेकिन एक आध सवाल हम और ले लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपके दिमाग से सारा कंफ्यूजन भी गायब हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, सही है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 5 पे आपको जाना है। तो आप क्या करो भाई, इसका आप क्या करो, देखो इसका स्क्वायर कर लो एक बार, और स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -2, ध्यान देना, सही है। और क्यूब करने के लिए आप क्या करोगे, 4 का क्यूब, सही है, और -3 और गुणा यहाँ पे जो संख्या है 4, सही है। तो देखो 4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16 - 2, मतलब यहां से हमें क्या निकला, 14 निकला, सही है। यहां से हमें क्या निकलेगा भाई, 64 माइनस, देखो ये 3 तो हम क्यूब पे जा रहे हैं, वो वाला 3 है, और गुणा में ये वाला 4 है, तो ये कितना 12, यहां से क्या निकला हमें 52 निकला। मतलब कि हमें क्या करना है, 14 गुणा 52 और एक बार की वैल्यू को माइनस करना है, -4, तो 728 और -4 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 724 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। x की पावर 6 पे जाओगे, बहुत आसानी से चले जाओगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको समझा दूं कि अगर x की पावर 6 पे जाना है तो एक बार उस वैल्यू का क्यूब कर दो और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, 6 पे पहुंच जाओगे। और x की पावर 5 पे जाना है तो एक बार एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लो, एक बार एक्स के क्यूब वाली वैल्यू निकाल लो, दोनों को आपस में गुणा करके और एक बार की वैल्यू को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, 5 पे पहुंच जाओगे। तो मुझे आशा है कि ये चीज आप बहुत प्यार से और अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे एक सवाल का जवाब दे जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि x + 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। अपना आंसर और अपना नाम जरूर लिखिएगा और अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारा का सारा PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।